रुचि पाराशर और अब मैं पहुंच चुकी हूं मऊ, जानने के लिए कि आखिर मऊ के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या है वहां के सियासी समीकरण। तो आइए चलिए मेरे साथ। योगी सरकार के राज में बहुत कुछ हो गया। हम लोग को फ्री शौचालय बन गया, माफिया खत्म हो गई, शिक्षा विभाग एक नंबर का हो गया। हम लोग का क्या चाहिए? कोरोना पीरियड में इतना बढ़िया 1 करोड़ वैक्सीन से ज़्यादा लग गया, वैक्सीन लग गया। हर सरकार में संभव नहीं है। मूड बहुत अच्छा बनना है। बीजेपी सरकार एक नंबर सरकार है। सपा नहीं आना चाहिए क्योंकि सपा में हमेशा गुंडा राज चलता है। बीजेपी सरकार हमेशा गुंडाई खत्म करवा दी है सपा की, और जब भी आएगी तो बीजेपी ही आएगी। हम लोग बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी में रहेंगे। क्रेडिट कार्ड वाला पैसे भी मिल रहा, सब कुछ हमको सुविधा जो जिससे मिल रहा सरकार से उसको हम लोग देंगे, उसको पकड़े। बड़ी सरकार को बढ़िया जो काम करेगा उसको हम देखेंगे। गुंडा राज हमको थोड़ी नहीं चलाना कि गुंडा राज चलाना है, कोई कहीं इधर वो हो रहा है उधर वो हो रहा है, वो नहीं। हमको बढ़िया सरकार चाहिए, अब बढ़िया वो पुरुषों चाहिए, अब बढ़िया काम करनी चाहिए। क्योंकि वो गरीब वाली पार्टी, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमको हर चीज गरीबों से मिलता है, गरीब से मिलता है। हाथी वाले को वोट हम देंगे। देखिए, बात यहाँ पर मऊ की हो रही है, तो अगर मऊ का जिक्र कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी का जिक्र ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी खुद तो अभी जेल में है, इस बार चुनावी ताल भी नहीं ठोक रहा है, लेकिन अपने बेटे अब्बास अंसारी को उसने चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुभाषपा के टिकट पर जो अब्बास अंसारी है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, जीत का दावा भी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो रण है वो कितना दिलचस्प होता है। क्या एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के नाम पर यहाँ चुनाव होता है या विकास के मुद्दे वाकई में हावी रहते हैं? अखिलेश यादव। अरे जो अब इधर का जो है वो सही है प्लान, इधर का अखिलेश यादव सही है, ठीक है। अपने जो योगी के हम लोग पसंद कर रहे हैं। एमएलए के हमन का बहुत काम करत हूँ, राशन कार्ड पैन कार्ड कुल बनवात हूँ, राशन भी मिलत है। हमन के तो अखिलेश कुछ करे ना हो तो क्या बताएं। भाजपा को वोट दिया जाएगा। अब 370 धारा खत्म कर दिया, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो गया, अब इससे बढ़ के क्या है? हम लोग कमा खा रहे हैं बस। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो नौजवानों को इस पर सोचना चाहिए और सोच के जो है अपना फैसला सुरक्षित करना चाहिए। तो मऊ के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं ये तो आपने जान लिया। अब आइए आपको लिए चलते हैं मऊ के शहरी इलाकों में और जान लेते हैं उनका मूड क्या है उनके चुनावी मुद्दे और क्या है वहां के समीकरण। मऊ के ग्रामीण इलाके आखिर किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं शहर, जानने के लिए कि मऊ के शहरी इलाकों के मुद्दे क्या हैं और मतदान करने के लिए जनता किन मुद्दों को लेकर जाने वाली है। चुनाव का जो माहौल तो है ही है, जो शांतिपूर्ण हम धंधा करने वाले हैं, हम शांतिपूर्ण है, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। हम तो ये कहें जो सरकार पिछली थी वही सरकार रहे। उनका सोच ईमानदार और काम धंधा, इसलिए फिर एक बार भाजपा सरकार। क्योंकि मोदी योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देखिए आपके बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और फिर इसके बाद मैं कहने चाहता हूं मोदी योगी के बारे में एक शायरी बनाया हूं कि गरज रहे मोदी जी गगन में, गरज रहे मोदी जी गगन में, मथुरा की तैयारी है। गरीबों को आवास मिला, बिजली मिली, सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा फिर से आए एक बार। अपराधियों आज प्रस्त हैं, कोई भी आज गुंडाई नहीं कर रहा है, न कोई रंगदारी मांग रहा है, न लूट हो रही है, न हत्या हो रही है, न दंगा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार निस्वार्थ गरीबों के प्रति काम कर रही है। अब महीनों में दो बार राशन आपको मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा। ये भी नहीं है कि कोई भी काला बाजारी कर ले। सरकार तो काम अच्छा की है वहाँ से, लेकिन यहाँ जो इस क्षेत्र में कार्य अच्छा नहीं हुआ है। सबसे बढ़िया सरकार का यह है कि जो लॉकडाउन हुआ था उसमें पूरे जनता को पूरे प्रदेश में खाने के लिए अन्न मिल रहा था, हर व्यवस्था सरकार ने की थी। तो मऊ के शहरी इलाकों में घूम रहे हैं और यहाँ के मुद्दे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो 2017 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक सीट पर बसपा ने मुख्तार अंसारी के सहारे कब्जा किया था, यानी कि जीत हासिल की थी। लेकिन अब मुख्तार अंसारी जेल में है और उसका बेटा अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर अब चुनाव लड़ रहा है। सुभाषपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, यानी गठबंधन यहाँ पर ताल ठोक रहा है।
अब देखना ये होगा कि क्या मऊ की राजनीति एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि बहुत दिन हो गया। उत्तर प्रदेश में 32 साल कांग्रेस को गए हुए हो गया है। अब जनता हर दल से उब चुकी है। जनता इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाना चाहती है। सब कुछ क्योंकि मारपीट ज़्यादा होता है, भगदड़ ज़्यादा होता है, रोड पे चलने में हम लोग को दिक्कत होती है, क्योंकि गुंडागर्दी उसमें ज़्यादा चलता है। इसलिए हम लोग सपा नहीं चाहते हैं सर बीजेपी सरकार, योगी जी। नेता सही होता है, नेता कोई गलत नहीं होता है, बस उसका थोड़ा सा एक सामाजिक दृष्टिकोण देखने का अलग अलग होता है। हमें विकास चाहिए, चाहे जो भी पार्टी करे, नेता वही अच्छा होता है। तो मऊ का मूड क्या है? मऊ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात आपने सुन ली। नमस्कार, मैं राजेंद्र देव यूपी का मूड जानने के क्रम में आ पहुंचा हूं एक बहुत पुराने शहर और कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स आजमगढ़ में। जी हां, आजमगढ़ बहुत पुराना शहर है, बहुत सारे सरकारी दफ्तर यहां पर है। 3 से ये तमसा नदी से घिरा हुआ है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। हमको जोगी जी का मूड बन रहा है। उनको यही हमको अच्छा लग रहा है कि गुंडागर्दी नहीं है उनकी शासन में। अब सब लोगों को शासन में गुंडागर्दी थी, राह चलते लोग मार देते थे, इनके शासन में है ही नहीं। सब कुछ ठीक है जो है। गैस बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ गया। अच्छा, तो आप व्यंग कर रहे थे। जो है सामग्री जो नीचे है ही नहीं है, राशन मिल ही रहा है। महंगाई परेशान, महंगाई से पूरी जनता उसी से त्रस्त है, और कोई दिक्कत नहीं है। हम योगी जी को चाह रहे हैं। क्यों आएंगे? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ गांव के एरिया के प्रदेश के भी सेफ्टी में लगे हुए हैं। वो सुरक्षा हर जगह मुहैया करा रहे हो। कानून व्यवस्था पे काम किया उन्होंने। कानून व्यवस्था अच्छी कर दिए हैं, एक्सप्रेस वे लाए हैं, जिससे यूपी का विकास होगा। और क्या बोले, लैट्रिन दे ही दिए हैं, आवास भी दे रहे हैं। योगी जी के आने के वो अभी से ज़्यादा और क्या चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, क्योंकि उनका काम अच्छा है। उनका कोई बढ़िया काम बताइए, उनका कोई अच्छा काम उन्होंने अच्छा किया में, जो बढ़िया कोई काम हुआ वो कि नहीं? पहले के टाइम पे पुलिस टाइम पे आ जाती थी, अभी के टाइम पे भ्रष्टाचार बहुत है। आने के बाद पैसे मांगा जाता है, पुलिस वाले पैसे मांगा जाता है, और पहली बात अगर आते हैं पुलिस वाले तो कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, जिसके मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार है यहाँ पे तो वो तुरंत फ़ोन करेंगे कि मतलब कि ये हमारा आदमी है, गलती चाहे इसकी है, साथ इसका दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यादव मतदाता हैं, मुसलमान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। क्या समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को कोई चुनौती इस बार मिल पाएगी, यही देख रहे हैं। पर क्या मूड बन रहा है यूपी में? मूड वही है पुराना हम लोगों का। क्या पुराना मूड? योगी का। इस बार बदल देंगे क्या आप इतिहास? बदलेंगे। अच्छा, क्यों, क्या अच्छा लगता है योगी जी? बहुत अच्छा लगता है, गुंडा राज सब खत्म हो गया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। गांव गांव में रोड बनवा रहे हैं इस समय, गैस दिए हैं। गरीबी गैस महंगा नहीं हुआ? नहीं, गैस तो महंगा हुआ, फिर जितना भाई वहाँ से आएगा वही देंगे। अल्लाह राशन वाशन मिल रहा है। अच्छा। गरीबों का। हाँ, गल्ला राशन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। महंगाई इतनी काफ़ी हो चुकी है, तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, हर चीज़, खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज़ बेलगाम हो चुकी है। जनता महंगाई से कराह रही है। पेट्रोल इतना काफ़ी हो गया कि साइकिल की आवश्यकता है। सदर विधानसभा में तो चूंकि 8 दफा से हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जीत रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई, जहां तक हम लोगों की बात है, कोई विकास का काम नहीं होता है। हम लोगों के दिमाग में इस समय राष्ट्र का मुद्दा है, और जो कि मोदी जी और योगी जी ने राष्ट्र के बारे में जो किया है वो हम लोग 70 साल में उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने? सबसे बड़ा काम इन्होंने 370 और 35A हटा के हम लोगों को भारत में ये महसूस कराया कि हम स्वतंत्र हैं। रात में जाना चाहते हैं कहीं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे बिंदास जा रहे हैं। 2 लाख रुपया हाथ में लेकर चले जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। पहले 20,000 रुपया रखे थे तो जान मारा जाता था।
हमको ऐसा सरकार चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी जी ने अच्छा काम। हाँ, और पुलिस का काम आपको ठीक एकदम सब चकाचक है। सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि इसमें अयोध्या वाला सबसे राम मंदिर सबसे अच्छी बेनिफिट ये है। योगी जी क्यों? शासन अच्छा है उनका, बढ़िया है। क्या शासन में क्या सबसे बढ़िया? कानून व्यवस्था बढ़िया है, गुंडई खत्म हो गई है। गुंडई खत्म कर दी? गुंडई खत्म कर दी एकदम। क्यों आप योगी जी के समर्थक? काम उनका अच्छा है, महंगाई आती जाती रहेगी। कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? सब बढ़िया उनका काम। पहला मुद्दा उठा दे राम मंदिर, 370 और काशी विश्वनाथ, इसका मथुरा का नंबर है। यही सब देख लिया। मथुरा में क्या करने जा रहे हैं? अब देखिएगा, आएगा उसको देखिएगा। आपको भी लगता है क्या? जी, पहली बात तो हम लोग हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट देंगे। कुल मिलाकर हिंदुत्व की वजह से आप बीजेपी के साथ योगी जी के साथ? जी। कोई समझौता नहीं, योगी जी को जिताना है। योगी जी? जी जी। हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा उन्हीं को लोग चाहने वाले हैं। सपा में गुंडई होती है, क्या करेंगे लोग सपा को वोट देके? इन्होंने गुंडई रोक दी? बहुत कम हो गई गुंडई। अब महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी है लेकिन नौकरी तो दे ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। मूल हमारा यही बन रहा है, जैसा सबका चल रहा है वैसे हिसाब से हिंदुस्तान का सब चलना चाहिए। हाँ, महंगाई तो इतनी हो गई, गरीब लोग का जीना दुश्वार हो गया है। हाँ, सब महंगाई के साथ साथ मजदूर की मजदूरी भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, मगर अब वो क्या बोला जाए, सब जो है अपनी अपनी जगह सब सही है। सरकार का मतलब ये कि भयमुक्त सरकार बने, महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है सर। और यूपी में देख रहे हैं, यूपी में 3 पार्टियां विशेष रूप से रंग के सपा, बसपा, भाजपा। तो इस बार जो कि बीएसपी को आना निश्चित है। अच्छा जी सर। मायावती जी ने कोई जनसभा अभी तक बड़ी नहीं? सर अभी आने वाले समय में करेंगे जनसभा, अभी तो टाइम आ रहा है, जनसभा करेंगे और लोगों को बताएंगे। योगी जी के समर्थक कह रहे हैं कि इन्होंने भी कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है, गुंडागर्दी बदमाशी को रोक दिया। सर कहने वाले तो कहे रहेंगे, काबे करेंगे कि नहीं कि पूरी व्यवस्था लाइन आर्डर उनके हाथ में है। सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या? हर तरह की दिक्कतें तो ही सर। सबसे बड़ी दिक्कत महंगाई सबसे बड़ी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो सपा बहुत जोरों शोरों से आएगी, भाजपा का तो सफाया हो जाएगा। हाँ, और भाजपा सिर्फ खाली जातिवाद इसी मुद्दों पे हमेशा चुनाव जीतती रहती है। इस साल उनका पूरा तहे दिल से हम लोग तो पहले, मैं तो खुद कट्टर भाजपाई था लेकिन छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए कि ये लोग खाली महंगाई और सारा सिस्टम पूरा चेंज कर दिए। यूपी का तो मूड यही है, फिर योगी सरकार। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, अच्छा काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि जनता उस पर नाराज हो। और महंगाई तो भाई हर सरकार में आती है, किस सरकार में महंगाई नहीं आई है? नहीं, व्यापार तो चौपट नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से सब ऐसा हुआ है। अब जनता को थोड़ा वहम है कि महंगाई सरकार लाई है, कोई भी सरकार रहती है तो महंगाई आती है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्रशासनिक स्तर पे, बस। बाकी और तो जो बता रहे हैं जो गलत है वो ठीक है। सत्ता में बदलाव चाहते हैं लखनऊ की सत्ता? बदलाव से मतलब नहीं है, जो भी जनता के लिए काम करेगा वो अपने आप आएगा। तो आपने देखा आजमगढ़ विधानसभा सीट पर लोगों का मूड क्या बन रहा है। तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुन ली है, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। यूपी का मूड क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले मऊ जिले की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ गांव के मुद्दे क्या हैं, ये आपको बताते हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ ठीक लग रहा है। हालांकि महंगाई ने लोगों का मूड यहाँ बिगाड़ा हुआ है। इसी तरह रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसने लोगों का मूड खराब किया हुआ है। अब बात करें मऊ के शहरी मुद्दों की, तो यहाँ लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है ये एक बड़ा मुद्दा है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगे संपूर्ण लॉकडाउन को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान ने अभी तक लोगों का मूड खराब किया हुआ है। सरकारी योजनाओं को लेकर यहाँ भी लोगों का मूड ठीक लग रहा है। इसी तरह अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर ठीक लग रहा है। आगे बढ़ें और आजमगढ़ जिले की बात करें तो सबसे पहले यहाँ गांव के मुद्दे आपको बताते हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर यहाँ लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। हालांकि रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफे ने लोगों का मूड बिगाड़ा हुआ है।
इसी तरह रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसने लोगों का मूड खराब किया हुआ है। आजमगढ़ के शहरी मुद्दों का अब रुख करते हैं। आपको बताते हैं यहाँ कौन से मुद्दे प्रबल हैं। इसी सीट पर विकास वो बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर लोग चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड सूबे की योगी सरकार के लिए ठीक लग रहा है। हालांकि लॉकडाउन से होने वाले नुकसान ने यहां भी लोगों का मूड खराब किया हुआ है। यूपी का मूड क्या है, इसके अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी। वाराणसी में कैसा है सियासी माहौल, बताएंगे आपको मिर्जापुर में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। तो जरूर देखिएगा ग्राउंड जीरो से आपका पसंदीदा शो यूपी का मूड क्या है।